Very good morning, students. Students, welcome in our further video of Geography of Standard 8 Social Science Resources and Development. Students, in the today's video, we are going to see our remaining portion of the second chapter, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Students, see, in the last video, we saw about the story of Mamba and the story about Peter. Then we saw about the land. After that, we look the portion that is land use and what are common property resource. So students, see in the today's video what we have to see. We have to see about conservation of land resources. So students, open the page number 9 and listen carefully. Conservation of land resources. Growing population and their ever growing demand has led to large scale destructions of forest cover and arable land and has created a fear of losing these natural resources. Therefore the present rate of degradation of land must be checked. यानी जो भी ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट जो भी फॉरेस्ट है वो डिमांड पे ज़्यादा डिमांड पे लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसका, और उस वजह से जो है नेचुरल रिसोर्सेज को हम लूज कर रहे हैं. इसलिए प्रेजेंट रेट हमें देखना पड़ेगा क्या है डिग्रेडेशन का. ओके, वो चेक करना होगा. Of forestation, land reclamation, regulated of use of chemical pesticides and fertilizers, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources. तो जो भी नेचुरल मेथड से जो भी मेथड से वो मेथड्स भी हमें देखना पड़ेगा. स्टूडेंट्स, उसके बाद वी हैव टू सी अबाउट बिफोर सॉइल के बारे में देखने से पहले वी हैव टू सी अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेथड. उससे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस पार्ट ऑफ सॉइल वी हैव टू सी अबाउट सम पार्ट दैट इज लैंडस्लाइड्स. लैंडस्लाइड्स क्या होती है उसके बारे में हमें स्टूडेंट्स देखना है. ओके, लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं. लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक debris on or earth down a slope. They often take place in conjunction with earthquakes, floods and volcanoes. यानी जो है लैंड स्लाइड्स जो भी है वो क्या होते हैं, मैसिव मूवमेंट्स, बड़े बड़े मूवमेंट्स होते हैं रॉक्स के, डिब्रिज के. यानी क्या होता है, जो अर्थक्वेक होता है, फ्लड होती है या वल्केनो, उनकी वजह से क्या होता है, पूरी जो भी मिट्टी रहती है अपवर्ड की, पूरी मिट्टी, पूरा जो भी एरिया है वहाँ पे अगर रॉक्स भी है तो कुछ भी वो पूरा एरिया जो भी है वो पूरा नीचे आता है फ्लोर पे. ओके, अ प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हेवी लैंडस्लाइड्स दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम. अगर रिवर पे गिरा तो रिवर का भी फ्लो बंद होता है. ठीक है. द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स इन कॉज हैवोक to the settlements downstream on its bursting. In a heavy terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster. बहुत बड़ा natural disaster हो सकता है that often strike life, property and occupy a position of a major concern. यानी इतना बड़ा स्ट्राइक रहता है कि इसमें प्रॉपर्टी, लाइफ की भी और प्रॉपर्टी का भी बहुत बड़े बुरे ज़्यादा तरफ से नुकसान होता है. देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड्स दिखिए आपको कैसे ऊपर से लैंडस्लाइड होके यहाँ पे कैसा पूरा लॉस हो रहा है, प्रॉपर्टी का भी और लाइफ का भी. ठीक है, तो यह है लैंडस्लाइड. ओके, इस स्टडी में इसमें हमें क्या करना है, इन केस स्टडी अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पांगी विलेज नियर रिकोंग पीओ इन किन्नाउर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में हुआ था एंड डैमेज 20 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान टिबेट रोड. क्या होगा, 20 मीटर स्ट्रेच का हिंदुस्तान टिबेट रोड क्या हुआ, वहाँ पे डैमेज हुआ था. नेशनल हाईवे 22. ठीक है, वहाँ पे ये लैंडस्लाइड्स हुई थी. दिस लैंडस्लाइड्स वाज ट्रिज्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पांगी विलेज. Due to the blasting, this weak zone of slopes collapsed and caused intense damage to the road and nearby village. रोड भी डैमेज हुआ, nearby village को भी लॉस हुआ. The Pangi village was completely affected to avoid any possible loss of life. उसके बाद हमें देखना है मिटिगेशन मैकेनिज्म. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लैंडस्लाइड का जो भी डिसेस्टर है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. तो एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्नोलॉजी हैज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट एफर्ट्स
व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड्स एंड हाउ टू मैनेज देम, हमें कौन से फैक्टर्स होते हैं उसके और उसको मैनेज कैसे करना ये देखना है। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड्स आर फॉलोज, तो लैंडस्लाइड्स कम करने से, लैंडस्लाइड कम करने से यानी उसके लिए प्रिकॉशन हमें क्या लेना है। लैंडस्लाइड अगर होती है तो उसके लिए हमें पहले ही प्रिकॉशंस लेनी है, तो वो क्या है वो उसके बारे में हमें देखना है। हजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, हेंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड टू बिल्डिंग सेटलमेंट्स। देखो हमें क्या करना चाहिए, हजार्ड मैपिंग करना चाहिए लोकेट एरियाज के जहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते हैं, उस एरिया में अवॉइड करना चाहिए बिल्डिंग सेटलमेंट्स को, बिल्डिंग सेटलमेंट्स नहीं बनाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वाल्स टू स्टॉप लैंड्स फ्रॉम स्लिपिंग, और हमें क्या करना चाहिए, रिटेंशन वाल वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। देखो आपको बच्चों इस पिक्चर में दिया है, जैसे ऊपर से अगर लैंडस्लाइड्स होती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ रिटेंशन वाल, बड़े बड़े रिटेंशन वाल यहाँ पे बनाए कि ताकि अगर डिजास्टर हुई भी गया, वोल्केनो, फ्लड और एनी नेचुरल डिजास्टर, उसमें जैसे हमको बताया गया है कि फ्लड आ सकता है अर्थक्वेक की वजह से या वोल्केनिक की वजह से, जैसे ये हो सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स यानी जो भी हमें प्रिवेंशन करना है तो हमें रिटेंशन वाल बनाना है। यानी क्या होगा कि डायरेक्ट लैंडस्लाइड आए तो भी यहाँ पे वाल पे वो टकरा के ज़्यादा नुकसान न हो, यानी रोड तक न आए। ओके, उसके बाद इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड्स, हमें वेजिटेशन बढ़ाना पड़ेगा, यानी अब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगानी चाहिए कि जिससे मिट्टी वो वहाँ पे जमी रहे। ओके, द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड्स अलोंग द रेन वाटर एंड स्प्रिंग प्रूफ, ड्रेनेज सिस्टम कर हमें क्या करना चाहिए, जो पानी का बहाव है उसको निकालना चाहिए, वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। ओके, इस तरह हमें ये मेजर्स करने चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू सी अबाउट सॉइल, अभी हमें सॉइल के बारे में देखना है, सॉइल क्या है उसके बारे में हमें देखना है। तो आपको सॉइल की डेफिनेशन बताई गई है, द थीन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवर द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। देखो, द थीन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, यानी ग्रेनी सब्सटेंस का जो कवरिंग है अर्थ के सरफेस पे उसको सॉइल बोलते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड, जमीन से लिंक है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल की टाइप कौन सी है, कौन से प्रकार की मिट्टी है, वो लैंड फॉर्म्स बताते हैं, उससे समझ में आता है। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, ये कहाँ से होता है, जो वेदरिंग प्रोसेस होती है, वेदरिंग की प्रोसेस यानी रॉक्स कैसे होते हैं, क्लाइमेटिक जो भी कंडीशंस होती है उसकी वजह से रॉक के टुकड़े होकर रॉक में ट्रांसफर, रॉक में चेंजेस होते हैं, उसको वेदरिंग कहते हैं। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मिक्स द सॉइल फर्टाइल, और मिनरल जो सॉइल में मिक्स होते हैं ऑर्गेनिक मैटर, तो उससे सॉइल क्या बनती है, फर्टाइल यानी सुपीक बनती है, अच्छी बनती है। ओके, देन स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट पेज पे बताया है सॉइल की प्रोफाइल बताई गई। सॉइल की प्रोफाइल में आपको क्या बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया है टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन, यानी जो भी ह्यूमस है, जो भी ऊपर जो भी क्रॉप्स है तो उसका जो भी वेस्ट जो मटेरियल्स रहते हैं, यानी उसके जो भी पत्ते वगैरह जो भी उसमें आए ज़मीन में, तो उसका क्या बनता है, ह्यूमस बनता है बाद में, वो है ऊपर की लेवल। उसके बाद में आपको बताया गया है कि सब सॉइल विथ सैंड एंड स्लिट्स क्ले, सेकंड नंबर की बताइए सब सॉइल, उसमें सैंड स्लिट्स और क्ले मिट्टी भी आती है, रेती भी आती है। उसके बाद का आपको जो पोर्शन बताया गया है वेदर रॉक मटेरियल, वेदर रॉक मटेरियल, वेदर यानी जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से रॉक्स के टुकड़े हो गए, उसकी वेदरिंग हो गई, वो है वेदर रॉक्स। और लास्ट वाला जो है वो है पैरेंट रॉक। ठीक है, तो ऐसा आपको सॉइल का प्रोफाइल बना दिया गया है। ठीक है, आपको बताया गया है कि डू यू नो इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। ठीक है, then students now we have to see about soil फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर कौन से हैं वो हमें देखना है स्टूडेंट्स। तो सी स्टूडेंट्स कौन से फैक्टर्स है, देखो यहाँ पे आपको अच्छे से डायग्रामिक फैक्टर्स बताए, डायग्राम से फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट है पैरेंट रॉक, जो भी डिटरमाइन करता है उसका कलर, टेक्सचर यानी कलर कैसा है,
पेरेंट्स रॉक्स में डिटरमाइन होता है कि उसका कलर कैसा है, टेक्सचर यानी छूने में कैसे है वो रॉक्स। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन से मिनरल्स अवेलेबल है, क्या कंटेंट, और परमेबिलिटी का मतलब है उसमें छेद होते हैं क्या, जो भी पानी पास होता है का पानी का बहाव, तो वो उसको बोलते हैं परमेबिलिटी कैसी है, ठीक है। उसके बाद रिलीफ के बारे में अल्टीट्यूड एंड स्लोप कैसा है उसका, और एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल डिटरमाइन होता है। फ्लोरा और फोरना यानी जो भी एनिमल्स और जो भी प्लांट्स के बारे में है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, तो उसकी वजह से ह्यूमस फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आपको बताया गया है टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, टाइम कितना थिकनेस होता है टाइम में। जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ अ सॉइल, 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। देखो सॉइल बनने में कितना टाइम लगता है, तो वैसे ही टाइम कितना लगता है थिकनेस सॉइल की प्रोफाइल्स होने को। उसके बाद क्लाइमेट जो है उसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन के लिए कितना टाइम लगता है उसके बारे में भी आपको बताया गया है। ओके, देन स्टूडेंट्स हियर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, द मेजर फैक्टर्स, देन स्टूडेंट्स अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, सॉइल का डिग्रेडेशन कैसे होता है, डिग्रेडेशन यानी सॉइल घटती कैसी है, उसके लिए हमें कंजर्वेशन क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन के मेथड्स कौन सी यूज करना चाहिए उसके बारे में हमको बताया गया है। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन, सॉइल इरोजन यानी जो भी सॉइल की जमीन की धूप होती है, सॉइल का इरोजन होता है, सॉइल उड़ती है, और उसका डिप्लेशन यानी उसका ह्रास कैसे होता है, कम कैसे होती है। ये दो मेजर ट्रीट्स है ऑफ सॉइल एज अ रिसोर्स, बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, ह्यूमस भी कुछ फैक्टर्स है, कुछ नेचुरल फैक्टर्स है, जैसे नेचुरल डिसास्टर्स वो भी डिग्रेडेशन के लिए रीजन्स है। फैक्टर्स विच लीड्स टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल डिग्रेडेशन होती है, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, उसके बाद है रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड, ये पूरे क्या है रीजन है डिग्रेडेशन की। ओके, उसके बाद हमें देखना है सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो, कुछ मेथड है सॉइल कंजर्वेशन के वो आपको यहाँ पे लिस्ट किए गए। आपको फर्स्ट बताया गया बच्चों मल्चिंग। अभी मल्चिंग की प्रोसेस क्या है देखो, अ बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विथ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। तो क्या होता है देखो मल्चिंग में क्या होता है, एक पूरे प्लांट्स को कवर करते हैं एक लेयर से ऑर्गेनिक मैटर के, जिस जैसे स्ट्रॉ की जैसी रहती है, उसकी वजह से क्या होता है सॉइल पूरी मॉइस्चर रहती है, यानी उसमें पानी रहता है पकड़ के। उसके बाद है काउंटर बेयरिंग, काउंटर बेयरिंग क्या है, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर अलॉन्ग काउंटर्स, स्ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर, तो वहाँ पे क्या बनाते थे ट्रेंचेस बनाते हैं वाटर को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है रॉक डैम, रॉक डैम क्या है, रॉक्स आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, इट प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस, यानी क्या करते हैं जो भी रॉक रहते हैं उसको पाइल की जाते हैं, यानी वाटर क्या हो स्लो डाउन हो, कम जाए, और ये प्रिवेंट होते हैं गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस, यानी सॉइल ज़्यादा गली जैसे गलियाँ जैसी होती डीप वैसे जो भी सॉइल लॉस होती है वाटर डीप जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये ऐसे रॉक्स पाइल बनाए जाते हैं। ओके, यहाँ पे आपको बताया गया है टेरेस फार्मिंग दिखाया गया है, यहाँ पे काउंटर प्लॉपिंग बताया गया है, लास्ट वाले पिक्चर में आपको शेल्टर बेल्स भी बताया। सो स्टूडेंट्स वी ऑल आर फैमिलियर विथ टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग के बारे में हमें सभी को पता है, जैसे ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेस are made to the steep slope that flat surface are available to grow crops, यानी ऐसे फ्लैट सरफेस पे क्रॉप्स ग्रो होना आना चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए क्रॉप्स ग्रो करने के लिए जमीन की, तो उसके लिए क्या करते थे स्टेप्स बनाते हैं टेरेस को। उसके बाद क्या बोला गया है, दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, वो क्या करते हैं सरफेस रन ऑफ यानी मिट्टी उड़ जाना, सॉइल इरोजन न होना, इसको प्रिवेंट करते हैं, रिड्यूस कम करते हैं, ठीक है। उसके बाद बताया आपको इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग क्या है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सॉन डिफरेंट टाइप्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश, सॉइल का रेन वॉश होने से बचने के लिए डिफरेंट क्रॉप्स लगाते हैं, यानी हर एक क्रॉप्स अलग अलग सीजन में अलग अलग
समय में आता है, इसलिए क्या करते हैं अलग अलग टाइप के क्रॉप्स लगाते हैं। उससे क्या होता है सॉइल का इरोजन नहीं होता है, मिट्टी मिट्टी वहाँ पे चिपक के रहती है। और दूसरी बात है सॉइल को प्रोटेक्ट करती है, रेन वाश से बचती है। यानी डिफरेंट अलग अलग क्रॉप्स के अलग अलग रोज लगाते हैं। उसके बाद बताया गया बच्चों आपको काउंटर प्लॉपिंग। काउंटर प्लॉपिंग क्या है? प्लॉपिंग पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ अ हिल स्लोप्स टू फॉर्म नेचुरल बैरियर्स ऑफ वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप्स। क्या करते हैं? प्लॉपिंग करते हैं पैरेलल काउंटर्स में हिल स्लोप पे, नेचुरल बैरियर्स फॉर वाटर टू फ्लो डाउन अ स्लोप। उसके बाद आपको बताया गया शेल्टर बेल्ट्स क्या है। इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन, देखो कोस्टल और ड्राई रीजन में ही शेल्टर बेल्ट्स यूज किया जाता है। शेल्टर बेल्ट्स रॉड्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द वाइंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। यानी देखो शेल्टर बेल्ट्स की तरह ऐसे एक लाइन में पूरे क्या करते हैं ट्रीज प्लांट किए जाते हैं, जिससे क्या हो वाइंड की मूवमेंट चेक हो और प्रोटेक्ट हो सॉइल की कवरिंग को। ओके, सो स्टूडेंट्स आफ्टर दिस वी हैव टू सी अबाउट activity and also about water, so this will be see in the further video. Okay.